हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दिस इज ग्रोथ मास्टर TNT। अगर आप चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। दोस्तों, वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिए और पूरा देखिए, तभी जाके आप मेरी एनालिसिस को पूरी तरह से समझ पाएंगे और आपको ये भी नॉलेज मिलेगा कि एक जो इन्वेस्टर होता है वो कैसे स्मार्ट डिसीजन बनाता है। ठीक है, तो आइए वीडियो पर चलते हैं। तो आज का जो निफ्टी 50 का मार्केट है वो आज इंट्राडे सेशन में गैप अप ओपन हुई। ठीक है, गैप अप ओपन होने के बाद एकदम से नीचे गिरी, नीचे गिरने के बाद एक लेवल पर सस्टेन किया, उसके बाद एकदम से ऊपर भागी और उसके बाद मार्केट एकदम से चॉपी हो गया। ठीक है, तो आज अगर हम इंट्राडे का देखेंगे तो मार्केट कोई इतना मतलब मूव नहीं दिया, बस एक ही मूव था जो कि अपसाइड का रहा। उसके बाद मार्केट एकदम से वोलेटाइल हो गई थी, तो उसके बाद कोई भी मूव नहीं था। तो देख लेते हैं कि जो निफ्टी 50 का हमें क्लोजिंग कितना मिला है। वो है 25,114 का, जो कि 0.43% अपसाइड रहा। उसके बाद बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है जो कि 54,809 का 0.26% अप रहा। सेंसेक्स का हमें क्लोजिंग मिला है 81,904 का, जो कि 0.44% अप रहा। ठीक है, अगर हम फिन निफ्टी का देखेंगे तो वो है 26,363 का क्लोजिंग मिला है, जो कि 0.70% अप रहा। उसके बाद आ जाते हैं FMCG सेक्टर पर। FMCG सेक्टर का जो क्लोजिंग हमें मिला है वो है 56,557 का, जो कि 0.71% रहा, जो कि नेगेटिव रहा। ठीक है, आज बस एक ही सेक्टर है जो कि नेगेटिव में चल रहा था, वो है FMCG का सेक्टर। ठीक है, IT सेक्टर का क्लोजिंग मिला है 36,110 का, जो कि 0.30% अप रहा। उसके बाद मेटल का क्लोजिंग हमें मिला है 9,883 का, जो कि 0.93% अप रहा। ठीक है, फार्मा का क्लोजिंग हमें मिला है 22,341 का, जो कि 0.53% अप रहा। ठीक है, रियलिटी का हमें क्लोजिंग मिला है जो कि 884 का, जो कि 0.06% अप रहा। उसके बाद एनर्जी का हमें ये मिला क्लोजिंग मिला है जो कि 34,940 का, जो कि 0.33% अप रहा। उसके बाद ऑयल एंड गैस का हमें क्लोजिंग मिला है 11,091 का, जो कि 0.04% अप रहा। और ऑटो सेक्टर का हमें क्लोजिंग मिला है 26,866 का, जो कि 0.46% अप रहा। वैसे ही निफ्टी मिड कैप 100 का हमें क्लोजिंग मिला है 58,00027 का, जो कि 0.32% अप रहा। और निफ्टी स्मॉल कैप 100 का हमें क्लोजिंग मिला है 17,989 का, जो कि 0.64% अप रहा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे मार्केट का जो कि पॉजिटिव रहा और बहुत ही स्ट्रॉन्गर बुलिशनेस भी हमें दिख रही है। ठीक है, तो अगर हम आ जाते हैं ग्लोबल इंडिसेस के ऊपर। ग्लोबल इंडिसेस में डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है अभी चल रहा है 46,038 का, जो कि 70 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। ठीक है, जो कि 0.15% डाउन चल रहा है। वैसे ही डैक्स का जो भी प्राइस चल रहा है वो है 23,640 का, जो कि 53 पॉइंट डाउन दिखा रहा है और 0.23% डाउन चल रहा है। ठीक है, अगर हम चाइना का एवरेज देखेंगे तो वो जो मेजर इंडिसेस है उसके अंदर एवरेज जो परसेंटेज है उसमें 0.30% का डाउन दिखा रहा है। और इंडिया का मार्केट तो आपको पता ही है 0.40% अप रहा। ठीक है, मतलब स्लाइटली पॉजिटिव ही रहा। ठीक है, अभी आ जाते हैं ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों, ग्लोबल न्यूज़ में जो पहला न्यूज़ है कि जो USA में जो इन्वेस्टर लोग हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट वीक है 16 या 17 तारीख को रेट कट हो सकता है। ठीक है, और रेट कट 100% होगा ही होगा। तो अभी से ही मार्केट अभी भाग रहा है। ठीक है, तो देखिए जब एक स्मार्ट इन्वेस्टर कैसा होता है ना, वो कैसा सोचता है, आप ये चीज़ को जानिए। पहले क्या होता है ना, वो एक प्रेडिक्शन लगाता है। जिससे ही एक चीज़ आता है, मतलब एक न्यूज़ आता है, तो उससे अगर ये कंफर्म हो गया कि मार्केट में वो चीज़ें होगी, तो वो क्या करता है ना, वो पहले से बाय करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उसी तरह न्यूज़ जो है, मेजर न्यूज़ जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है वो नेक्स्ट वीक है। बट जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो अभी से खरीदना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसी तरह से दिस वीक में मार्केट अभी से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट गैप अप से गैप अप होती जा रही है और नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ठीक है, तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर हैं बहुत ही ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं USA मार्केट में भी और इंडियन मार्केट में भी। ठीक है, अगर हम देखेंगे दूसरा न्यूज़ क्या है कि जो गुरुवार का दिन था उसके दिन USA का CPI का डेटा आया, जो कि डेटा कितना दिखा रहा है 2.9%। ठीक है, और
ये उसके जो पिछला डेटा आया था जो कि 2.7% था जुलाई के मंथ में, तो ये जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं उनका एक्सपेक्टेशन से मैच करता है। ठीक है, मतलब उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था जो यूएस का सीपीआई डेटा उतना ही आया है, दैट इज 2.9%। ठीक है, तो इससे ये भी दिख गया कि अभी जो रेट कट है वो होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ चुका है। ठीक है, अगर हम इन्फ्लेशन का डेटा देखेंगे, इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा बढ़कर आया है जो कि 0.04% है, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो इन्फ्लेशन है वो रहेगा 0.03%, तो स्लाइटली अबव रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये अच्छी बात है, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, तो इससे रेट कट होने का चांसेस भी अगेन बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीक को। तो अभी आ जाते हैं तीसरे न्यूज़ पर। तीसरे न्यूज़ पर क्या है कि जो चाइना का जो ड्रग मेकर का जो स्टॉक है, मतलब फार्मा स्टॉक है, वो अभी से गिरने स्टार्ट हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो यूएसए है उन पर टैरिफ डाल सकता है, तो उसी डर से इन्वेस्टर लोग चाइना के फार्मा सेक्टर में सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं फोर्थ न्यूज़ के ऊपर। जो फोर्थ न्यूज़ है, जो मेक्सिको है, मेक्सिको ने अपने जो चाइना से जो कार आते हैं उसके ऊपर 50% टैरिफ डाल दिया है। और ये क्यों कर रहा है? क्योंकि यूएस जो है ना, वो लैटिन अमेरिका के जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि ये टैरिफ को रेज करें, क्योंकि वो ये चाहता है कि जो चाइनीज इकोनॉमी को वो श्रिंक करना चाहता है। ठीक है, उसके ऊपर वो कंट्रोल लाना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं फिफ्थ न्यूज़ के ऊपर। फिफ्थ न्यूज़ में ये है कि आपको पता ही होगा, एक दो वीक पहले चाइना ने अपनी मिलिट्री पावर को डेमोन्स्ट्रेट किया था। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ईस्टर्न ग्लोबल लीडर को मिलाकर वो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था और उसने वहाँ पर ये दिखाया था कि उसके पास एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि यूएसए को टारगेट कर सकता है चाइना से। ठीक है, तो इससे ये दिख गया कि जो चाइना है अभी बहुत ही ज़बरदस्त आर्म के साथ तैयार है यूएसए से टक्कर लेने के लिए, और इसने ये भी दिखा दिया कि अभी भी जो यूएसए है उसके रेंज ऑफ फायर में है। तो उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए यूएसए ने अभी क्या कर रहा है ना, वो एक मिसाइल सिस्टम को टेस्ट कर रहा है जापान में। ठीक है, वो करेगा अभी, मतलब करा नहीं है, वो करेगा, जो कि ऐसा दिखाएगा कि जो चाइना भी यूएसए के रेंज में आ चुका है। ठीक है, तो ये हो गया फिफ्थ न्यूज़। उसके बाद आते हैं सिक्स न्यूज़ के। सिक्स न्यूज़ में क्या है कि जो यूरोप का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा है, मतलब फ्लैट रखा है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैरिफ अभी और भी इंक्रीज हो सकता है, ये ट्रंप जी की वजह से। ठीक है, अभी चलते हैं सेवन न्यूज़ के ऊपर। सेवन न्यूज़ में क्या है कि ट्रंप जो है यूरोप यूनियन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर अभी भी डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई चाइना और इंडिया के ऊपर टैरिफ डालिए, वो भी कितना, 100%। और इसके ऊपर एक अपडेट भी आया है कि यूरोप यूनियन ये बता रहा है कि वो हो सकता है कि इस चीज़ से अग्री भी कर जाए और हो सकता है वो कर भी सकते हैं, बट एक यूरोप के जो कमीशन के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये बताया कि वो ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये टॉपिक के ऊपर ज़्यादा बातें होंगी ना तो ये हमारे मार्केट के लिए और हो सकता है कुछ बड़े बड़े मार्केट के लिए बहुत ही खतरे का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस न्यूज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दें, ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो अभी चलते हैं एट न्यूज़ के ऊपर। एट न्यूज़ में क्या है कि जो चाइना है वो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लाना चाहता है। ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि जो ईस्टर्न पावर्स हैं जैसे कि चाइना हो गया, रशिया, इंडिया और नॉर्थ कोरिया हो गया, वो चारों को मिला के वो ईस्टर्न पावर बनाना चाहता है कि जो कि वेस्ट को टक्कर देगा। ठीक है, तो इससे जो वेस्ट है थोड़ा टेंशन में आ चुका है, क्योंकि उसका इकोनॉमी अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है और उनका जो इकोनॉमी है अभी रिसेशन को जाने वाला है, तो अभी ईस्टर्न पावर ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं। तो इससे ये दिख रहा है कि जो ग्लोबल ऑर्डर है अभी वो चेंज होने की कगार पर है। तो ये अच्छी बात है और वेस्ट के लिए शायद अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, अभी चलते हैं नाइन्थ न्यूज़ पर। नाइन्थ न्यूज़ पर क्या है कि नाटो अभी क्या कर रहा है ना, अभी अपने डिफेंस मेजर के ऊपर काम कर रहा है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पोलैंड के ऊपर रशिया ने अटैक कर लिया था।
ठीक है, जो यूक्रेन का जो बॉर्डर है, तो उसके पास ऐसे अटैक होने के बाद तो नाटो का जो डिफेंस सिस्टम है अभी एक्टिवेट हो चुका है। और ऐसा भी दिख रहा है कि जो रशिया है ना, वो यूरोप को मतलब वार के अंदर घसीटना चाहता है, बट नाटो एक समझदार मतलब पर्सन की तरह इस चीज़ को ले रहा है और वो डिफेंस मेजर को ले रहा है। और ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखिए दुनिया में शांति बनाए रखना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यही था ग्लोबल न्यूज़। उसके बाद आ जाते हैं कमोडिटी के ऊपर। कमोडिटी के जो प्राइस है, अभी ऑयल का जो प्राइस है ना, बहुत ही डाउन चल रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि जो यूएसए का डिमांड है वो अभी थोड़ा नीचे चल रहा है। ठीक है, तो अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो परसेंटेज है वो है 1.7% डाउन चल रहा है, जो कि 66.40%। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही था। अगर आपको इस वीडियो से नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिली ग्लोबल के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ये वीडियो बस एक एजुकेशन वीडियो है, तो इस पर कोई भी आप ट्रेड ना लें, और आपको ये बस एक एजुकेशन पर्पज से मैंने बनाया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।